नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि G20 समूह की अध्यक्षता भारत के लिए विश्व कल्याण का एक बड़ा अवसर है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज उन्होंने कहा कि इस अवसर का उपयोग विश्व की भलाई के लिए करना है और भारत इसके लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 की विश्व जनसंख्या में 2/3, विश्व व्यापार में 3/4 और विश्व सकल घरेलू उत्पाद में 85% की भागीदारी है। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में G20 की भारत की अध्यक्षता से जुड़े कई कार्यक्रम देश भर में आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से अपील की कि वे G20 से जुड़ी चर्चाओं और प्रतियोगिताओं के अवसर सृजित करें। नरेंद्र मोदी ने 18 नवंबर को एक ऐतिहासिक दिन बताया जब निजी क्षेत्र के पहले रॉकेट विक्रम एस को अंतरिक्ष में भेजने में सफलता मिली। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़े अन्य देशों के मुकाबले इसकी लागत बहुत कम है। उन्होंने बताया कि भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी सफलता को पड़ोसी देशों के साथ भी साझा कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी से जुड़े नवाचार के बारे में कहा कि भारत ड्रोन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ ही दिन पहले हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में ड्रोन की मदद से सेब की खेप लाई गई। प्रधानमंत्री ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की क्योंकि ये बीमारी चिकित्सा विज्ञान के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। ये एक आनुवंशिक बीमारी है जिससे शरीर की मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में इस बीमारी के इलाज की दिशा में एक नई आशा जगी है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि पिछले 8 वर्षों में भारत से वाद्य यंत्रों का निर्यात 3.5 गुना बढ़ गया है। उन्होंने इसे सौभाग्य का विषय बताया कि भारत में संगीत, नृत्य और कला की विरासत इतनी समृद्ध हुई। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए डाले गए वोटों की गिनती में अब 10 दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में निर्वाचन आयोग द्वारा मतगणना की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इस संबंध में मतगणना ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। राज्य में कुल 412 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद है और प्रत्याशियों सहित आम लोग भी 8 दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं। ईवीएम व वोटिंग मशीनों को संबंधित उपमंडल मुख्यालयों पर कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है और उपमंडल मुख्यालयों पर ही मतगणना की जाएगी। राजनीति के लिहाज से प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा में भी मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मतगणना केंद्र चिन्हित किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी निपुण जिंदल ने बताया कि मतगणना केंद्रों में मतगणना का प्लान भी तैयार कर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि कांगड़ा जिला में सबसे अधिक 15 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया। इस दौरान दोनों पार्टियों के बीच विवाद को मध्यस्थता द्वारा सुलझाया गया। लोक अदालत में मुख्य रूप से मोटर वाहन अधिनियम के मामले सुलझाए गए जबकि बिजली व पानी सहित अन्य मामलों का भी दोनों पार्टियों की मर्जी से हल निकाला गया। इन लोक अदालतों में मामले सुलझाने को लेकर लोगों का भारी रुझान देखा गया और बड़ी संख्या में लोग अपने मामलों के निपटारे के लिए पहुंचे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2023-24 के लिए लोगों के सुझाव और विचार आमंत्रित किए हैं। जन भागीदारी की भावना के अनुरूप बजट प्रक्रिया को समावेशी और सहभागितापूर्ण बनाने के लिए वित्त मंत्रालय हर वर्ष देश के नागरिकों से बजट पर सुझाव मांगता है। मंत्रालय ने लोगों से अनुरोध किया है कि अपने विचार और सुझाव दें जिससे भारत को समावेशी विकास के साथ मजबूत अर्थव्यवस्था में बदला जा सके। सुझाव भेजने की अंतिम तारीख 10 दिसंबर है। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी आज अपना 74वां स्थापना दिवस मना रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा ये गण वेशधारी युवा संगठन 1948 में स्थापित हुआ था। इस मौके पर आज देश सहित प्रदेश में भी कैडेटों ने मार्च पास्ट, सांस्कृतिक गतिविधियों और सामाजिक विकास के कार्यक्रमों में भाग लिया।
एनसीसी युवाओं को उनके विकास के लिए विभिन्न प्रकार के अवसर प्रदान करता है। इस संगठन के अनेक कैडेट्स ने खेल और साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। एनसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में भी पिछले 4 दशक में कैडेट्स को मंच प्रदान किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।